नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल डी प्रॉपर्टी इन्फो में। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर का सवाल आया है और वो लिखते हैं कि सर, क्या बिल्डर फ्लोर में मेंटेनेंस चार्ज होता है, और अगर होता है तो 2 BHK का चार्ज कितना होना चाहिए। तो देखिए सर, मेंटेनेंस चार्ज वहीं पर होता है जहाँ पर कोई फैसिलिटी होती है। जहाँ पर कोई फैसिलिटी ही नहीं होगी, कोई मेंटेनेंस ही नहीं होगी बिल्डिंग की, वहाँ पर मेंटेनेंस चार्ज क्यों होगा। आई एम श्योर आपने ऐसे फ्लोर्स देखे होंगे जहाँ पर कोई मेंटेनेंस होती ही नहीं है किसी तरह की, इसलिए आपका ऐसा सवाल पूछना लाजमी है। तो देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पर मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है वहाँ पर कम से कम एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, या पावर बैकअप होता है, या लिफ्ट लगी होती है, या क्लीनिंग के लिए स्वीपर रखा होता है, या फिर इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर होते हैं। कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो इसमें से कुछ फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी। कहीं कहीं पे आप देखेंगे तो आपको सिर्फ गार्ड की फ़ैसिलिटी मिलेगी या सिर्फ लिफ्ट की फ़ैसिलिटी मिलेगी। ऐसी जगहें, ऐसे फ्लोर्स देखे गए हैं। तो अब सवाल ये आता है कि भाई मेंटेनेंस चार्ज होना कितना चाहिए। देखिए, मेंटेनेंस चार्ज डिपेंड करता है कि किस बिल्डर फ्लोर में, किस सोसाइटी में किस हिसाब से फैसिलिटीज़ दी गई हैं। जो जो फैसिलिटीज़ मैंने आपको गिनाई हैं, अगर ये सारी फैसिलिटीज़ होंगी तो मेंटेनेंस चार्ज ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है, सब चीज़ें आप जितने भी बिल्डिंग के मेंबर्स हैं उनकी जेब से ही जाने वाला है। और अगर कुछ फैसिलिटीज़ कम हुई तो आपको उस हिसाब से कम मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ आती है कि मेंटेनेंस चार्ज वहाँ पर भी डिपेंड करता है, वहाँ पर भी फ्लक्चुएट होता है जहाँ पर कि आप देखेंगे मेंबर्स कितने हैं बिल्डिंग में। अगर ज़्यादा फ्लैट हैं तो वो और लोगों में डिवाइड हो जाएगा, और अगर कम लोग हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि उन्हीं पर उस चीज़ का बर्डन पड़ेगा। तो इस चीज़ को मैं एग्जैक्टली तो आपको नहीं बता पाऊँगा कैलकुलेट करके कि कितना मेंटेनेंस चार्ज 2 BHK का होना चाहिए, लेकिन ये है कि आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस लोकेशन में रहते हैं, आप वहाँ के हिसाब से कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि आप उस एरिया को जानते हैं कि वहाँ पर किस चीज़ के कितने खर्चे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और भी कोई सवाल है तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।